प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को शालोम। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है 3 उपहार और 3 रहस्य। प्रियो, आज के वचन में हम गहराई से जानेंगे कि पूर्व से आए ज्योतिषियों के द्वारा दी गई भेंटें हमारे जीवन को कौन कौन से आध्यात्मिक और व्यवहारिक सबक सिखाते हैं। हम समझेंगे कि उनके उपहार सोना, लोबान और गंधरस आज हमारे व्यक्तिगत विकास और जीवन की चुनौतियों से निपटने में कैसे मार्गदर्शन देते हैं। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा में मेरे साथ चलें और खोजें कि कैसे इन ज्योतिषियों की भेंटें आज भी हमारे जीवन को समृद्ध, परिपक्व और उद्देश्यपूर्ण बनाती है। प्रियो, जब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, तब स्वर्ग और पृथ्वी दोनों ने मिलकर उसकी महिमा का गान गाया। चरवाहों ने रात के अंधेरे में स्वर्गदूतों का दर्शन पाया और पूरब से आए ज्योतिषियों ने उस अद्भुत तारे को पहचाना जो यहूदियों के राजा के जन्म की घोषणा कर रहा था। सो प्रियो, आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 3 ज्योतिषी कौन थे। प्रियो, ये 3 ज्योतिषी पूर्व देश से आए थे और वे केवल तारे देखने वाले लोग नहीं थे, बल्कि गहन अध्ययन करने वाले विद्वान, खगोल विज्ञान के जानकार और प्राचीन भविष्यवाणियों से परिचित थे। उनके ज्ञान और शोध ने उन्हें उस एक सच्चे परमेश्वर के वचन तक पहुंचाया जिसकी भविष्यवाणी गिनती 24 और 17वें पद में दी गई है। और वहां वचन कहता है, याकूब में से एक तारा उदय होगा और इज़राइल में से एक राजदंड उठेगा। प्रियो, बहुत संभव है कि इन्हीं वचनों को पढ़कर और आकाश में एक अद्भुत तारे को देखकर वे समझ गए कि वचन के अनुसार मसीह राजा जन्म ले चुके हैं। प्रियो, अब हम देखते हैं कि ये कितने ज्योतिषी थे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय पद 1 और 2 इस प्रकार से कहता है कि जब यीशु यहूदिया के बैतलहम में हेरोदेश राजा के दिनों में जन्मा, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। प्रियो, बाइबल में इन ज्योतिषियों की संख्या स्पष्ट रूप से नहीं लिखी है, परंतु क्योंकि उन्होंने 3 उपहार लाए थे, सोना, लोबान और गंधरस, इसलिए परंपरागत रूप से कहा जाता है कि वे 3 ही थे और बाइबल में उनके नाम भी नहीं लिखे गए हैं। पर इन 3 ज्योतिषियों के नाम हमें इतिहास कुछ इस प्रकार से बताती है कि उनके नाम मेल्खियोर, गास्पर एंड बल्थाजार थे। प्रियो, ज्योतिषियों की ये यात्रा, आप क्या सोचते हैं, क्या ये सरल यात्रा थी? नहीं प्रियो, ये बिल्कुल भी सरल यात्रा नहीं थी। महीनों लंबी दूरी को तय करना, तपता हुआ रेगिस्तान, रास्ते के खतरे, लुटेरों का भय और थकान और अनिश्चितता कि जाने कब वे बालक यीशु को देखेंगे और प्रणाम करने पाएंगे। उसके बावजूद भी प्रियो, इतने कठिन रास्ते के बावजूद भी प्रियो, उनके कदम कभी नहीं रुके। क्यों नहीं रुके? क्योंकि उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था कि जन्मे हुए राजा को देखना, उसे ढूंढना और उसके चरणों में उसे प्रणाम करना। प्रियो, अब हम देखते हैं कि वे क्या उपहार लेके आए थे। प्रियो, वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 11वां पद, और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा
और मुंह के बल गिरकर उससे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उससे सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। सुप्रियो, वचन हमें बताता है कि वे उस घर में पहुंचे जहां पर कि बालक अपनी माता के साथ थे। उस सराय में पहुंचे, वहां उन्होंने मुंह के बल गिरकर बालक यीशु को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उन्होंने सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। प्रियो, आप क्या समझते हैं? क्या ये भेंटें केवल वस्तुएं मात्र थी? नहीं प्रियो, ये केवल वस्तुएं नहीं थीं, बल्कि ये भविष्य में होने वाली घटनाओं के प्रतीक चिन्ह थे और इनके गहरे अर्थ थे। सो आइए हम इन तीनों भेंटों के एक एक अर्थ को अलग अलग समझते हैं। पहला है सोना। प्रियो, सोना राजत्व का प्रतीक है और हमेशा से अर्थात प्राचीन से ही सोना को राजाओं की विशिष्ट धरोहर माना गया है। यह उपहार एक शक्तिशाली घोषणा करता है कि यीशु मसीह राजाओं का राजा है और स्वर्गीय राज्य का सर्वोच्च और अनंत अधिपति है। प्रकाशित वाक्य 19 और उसका 16वां वचन हमसे कहता है, उसके वस्त्र, उसके अर्थात प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा हुआ है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। प्रियो, ये आध्यात्मिक संदेश हमें मिलता है। हमें यह सिखाता है कि सोना हमें यह स्मरण दिलाता है कि यीशु को हमारे जीवन का राजा होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन का राजा होना चाहिए और हमारे सभी निर्णय, हमारा समय, हमारी प्राथमिकताएं और हमारी संपत्ति, सब कुछ परमेश्वर पिता के पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अधीन होना चाहिए। प्रियो, जब ज्योतिषियों ने सोना अर्पित किया तब उन्होंने अपना सर्वोत्तम प्रभु को अर्पित किया। वैसे ही हमें भी अपने जीवन का सोना अर्थात अपना सर्वश्रेष्ठ, अपना बहुमूल्य, अपना पहला और उत्तम भाग प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अर्पित करना चाहिए। दूसरा जो उपहार वे ले आए थे वो है लोबान, और लोबान याजकीय सेवा और आराधना का प्रतीक है। प्रियो, लोबान एक सुगंधित गोंद है जिसका उपयोग मंदिर में धूप जलाने के रूप में किया जाता था और ये दर्शाता है कि यीशु मसीह केवल राजा नहीं है बल्कि हमारे महायाजक भी हैं जो हमारे पापों के लिए लगातार मध्यस्थता करते हैं। इब्रानियों 4 और 14वां पद कहता है, सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों में प्रवेश कर गया अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। प्रियो, इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि जैसे लोबान जलते समय अपनी सुगंध को ऊपर स्वर्ग की ओर उठाता है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी आराधना की मधुर सुगंध को ऊपर की ओर उठाना चाहिए। प्रियो, हमारी आराधना वैसी ही सुगंध बन के ऊपर उठना चाहिए जो परमेश्वर को प्रसन्न करे और वो उसे स्वीकार करे। तीसरा उपहार जो वो लेके आए थे वो है गंधरस, और गंधरस दुख, मृत्यु और बलिदान का प्रतीक है। प्रियो, गंधरस एक कड़वा सुगंधित पदार्थ है जिसका उपयोग प्राचीन काल से ही शवों को सुरक्षित रखने और मम्मीकरण करने के लिए किया जाता रहा है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय और 39 वर्ष बताता है कि यीशु मसीह की देह को सुरक्षित रखने के लिए भी गंधरस का उपयोग किया गया था। ये उनके दुख भोग और मृत्यु की भविष्यवाणी करता है और ये दर्शाता है कि यीशु का जन्म बलिदान होने के लिए भी हुआ था ताकि पूरी मानव जाति का उद्धार हो।
इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि गंधरस हमें यह स्मरण दिलाता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जब हम उसके चेले बन जाते हैं, तब उसका अर्थ होता है कि क्रूस के मार्ग पर चलना, जिसका अर्थ है आत्म बलिदान करना, अर्थात दूसरों की भलाई के लिए अपने हितों का और अपनी इच्छाओं का त्याग करना और प्रभु की इच्छा के प्रति अपना जीवन पूरी रीति से समर्पित कर एक आज्ञाकारिता का जीवन जीना। प्रियो, ज्योतिषियों की यात्रा का आध्यात्मिक अर्थ क्या हो सकता है और हम क्या समझते हैं इससे? प्रियो, ज्योतिषियों की यात्रा लंबी थी और कठिन थी, फिर भी वे तारे के पीछे पीछे चलते चले आए। तारा ने उनका मार्गदर्शन किया और उन्होंने उस तारे पर पूरा भरोसा रखा। उन्होंने बालक यीशु को राजा हेरोदेस के भव्य महल में नहीं बल्कि एक साधारण घर में जाकर पाया। और तीनों ज्ञानी पुरुष केवल उपहार देने नहीं आए थे, बल्कि वे सत्य की खोज में थे और उन्होंने उस सत्य को एक बालक के रूप में पहचाना। प्रियो, उनकी यात्रा हमें ये शिक्षा देती है कि मार्ग भले ही कठिन हो, फिर भी विश्वास के साथ चलते हमें रहना है। अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ हमें प्रभु यीशु मसीह को अर्पित करना है। सारा आदर, सारा गौरव, सारी महिमा परमेश्वर पिता को देते हुए परमेश्वर की आराधना करना है और पूरी समर्पित जीवन के साथ, नम्रता के साथ हमें अपना जीवन को व्यतीत करना है। प्रियो, तारा जो है, इस तारे ने ज्योतिषियों को मार्ग दिखाया। उसी प्रकार से परमेश्वर पिता उन लोगों को दिशा देते हैं जो उसे खोजते हैं। यात्रा, ज्योतिषियों की यात्रा जो थी वो कठिन थी, परंतु उसके द्वारा उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को पाया और उसकी आराधना करी। प्रियो, हमारा भी आराधना का जो मार्ग है वो त्याग का और समर्पण का होना चाहिए। तीनों उपहार जो उन्होंने दिए थे, सोना, लोबान और गंधरस, वो यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी का प्रतीक था कि यीशु मसीह राजा हैं, महायाजक हैं और उद्धारकर्ता भी हैं। और जब उन्होंने प्रणाम किया प्रभु यीशु मसीह को या बालक यीशु को पाके, तब उन्होंने सच्ची आराधना प्रभु यीशु मसीह की। प्रियो, उसी रीति से हमारी भी सच्ची आराधना नम्रता के साथ होनी चाहिए। प्रियो, पूर्व से आए ये ज्योतिषियों ने केवल उपहार नहीं दिए थे, परंतु उन्होंने प्रेम, समर्पण और आराधना का उदाहरण छोड़ा हमारे लिए। और जिस प्रकार से उन्होंने तारे का अनुसरण किया, वैसे ही हमें भी जीवन के तारे अर्थात प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना है। वो हमें सत्य, उद्धार और अनंत जीवन की ओर लेके चलता है। प्रियो, ये तीनों जो ज्योतिषियों थे, ये गैर यहूदी थे, अर्थात ये अन्य जातियों में से थे और ये अन्य जातियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अर्थात कि प्रभु यीशु मसीह सारी दुनिया का राजा है और सारी दुनिया यीशु मसीह को प्रणाम करेगी। उनका तारे का अनुसरण करना यह दर्शाता है कि जो सच्चाई से प्रभु को खोजते हैं, वे अंत तक प्रभु के पास पहुंच जाते हैं। उनका प्रणाम करना और भेंटें देना यह सिखाता है कि हमारी आराधना हमेशा बलिदान के साथ होनी चाहिए। प्रियो, यीशु मसीह हमारा राजा है, हमें उन्हें सोना जैसे आदर देना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमारी आराधना के योग्य है, इसलिए हमें अपने जीवन में लोबान जैसे सुगंध में आराधना प्रभु यीशु मसीह को चढ़ानी चाहिए। प्रियो, यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया, इसलिए हमें भी अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए उनका अनुसरण करना है। प्रियो, आइए हम देखें कि क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के राजा हैं
या हम स्वयं ही अपनी गद्दी पे बैठे हुए हैं। हम असेस करें अपने जीवन में, क्या मेरी आराधना, क्या हमारी आराधना लोबान जैसी सुगंध देती है, या फिर हमारी आराधना केवल परंपरा बनकर रह गई है। आइए हम यह भी विचार करें, क्या मैं अपने जीवन को गंधरस की तरह समर्पित कर दिया है प्रभु को या नहीं किया है? क्या मेरे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की गवाही होती है या नहीं होती है? सो प्रियो, आज हमने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे राजा हैं, हमारी आराधना के योग्य हैं और वो हमारे उद्धार करता है। प्रियो, आज हमने सीखा कि जो ज्योतिष लोग थे उन्होंने अन्य जातियों का प्रतिनिधित्व करे और ये बात को प्रकट किए कि सारी दुनिया प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम करेगी और जो प्रभु को खोजते हैं वे प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं। उनका रास्ता प्रभु तक अवश्य और अवश्य जाता है। इन ज्योतिषियों ने प्रेम का, समर्पण का और आराधना का उदाहरण छोड़ा। प्रियो, हम किन बातों का उदाहरण छोड़ते हैं? आइए हम भी आपस में एक दूसरे से प्रेम करें, अपना आज्ञाकारिता के साथ समर्पित जीवन प्रभु को के साथ बिताएं और प्रभु की आराधना और स्तुति करते हुए अपना जीवन प्रभु को सौंपें। प्रियो, आइए हम सभी अपने अपने जीवनों को प्रभु के को सौंप दें। भले ही हमारा मार्ग कठिन क्यों ना हो, परंतु प्रभु पे विश्वास करें, अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रभु यीशु मसीह को दे और सारा आदर और सारा गौरव और सारी महिमा परमेश्वर पिता को देते हुए एक सुगंधित आराधना प्रभु को अर्पित करें अपने जीवनों के द्वारा। सो प्रियो, परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। आमीन, आमीन और आमीन। शालोम, शालोम, शालोम।